जी अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं? कोई भी आप अपनी प्रोडक्ट या इवन के सर्विसेज को एज अ ई कॉमर्स सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो नंबर वन आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर ई कॉमर्स का आप किस तरह से क्रिएट करेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक ऐसे प्लेटफॉर्म को कि जिसके थ्रू आप जो है विद इन 30 मिनट्स अपना जो है वो ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, किस तरह से आपने क्रिएट करना है, पेमेंट प्लान क्या है और आप किस तरह से जो है वेबसाइट अपनी क्रिएट करेंगे, और ये सारा जो प्रोसीजर है वो हम वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और सारा प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपने अपना ऑनलाइन स्टोर जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है और देन आप इसको जो है वो किस तरह से लाइव कर सकते हैं। जी, जैसे ही आप जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसको ओपन करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे shopplaza.com। उसको आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब इनका जो स्लोगन है वो गो बिग, गो ऑनलाइन, गो ग्लोबल। इससे जो है वो अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे इसका जो है वो इंट्रोडक्शन है कि आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आप शॉपिफाई के ऊपर अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं, सेम टू सेम आप इसके अंदर भी शॉप प्लाजा प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो है वो स्टार्ट के लिए डिफरेंट चीज़ें, सेलिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग में जो सारा जो जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए वो आपको जो है वो इसके अंदर मिलेंगी। इसी तरह डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, अबाउट अस, प्राइसिंग, ऐप स्टोर है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल जो है वो ऐप्स हैं। आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो जो रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी एक सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर को चलाने के लिए वो आपको जो है वो इसके अंदर मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइनअप के ऊपर क्लिक करना है। साइनअप के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है। ईमेल एंटर करेंगे, ईमेल के ऊपर आपको जो है वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन आप कोड यहाँ पे लिखेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, स्टोर नेम लिखेंगे और साइनअप करेंगे। तो मैं क्विकली ये डिटेल्स फिल करता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, जैसे कि आप साइनअप करेंगे देन आपके पास जो है वो ऑप्शन आएगी कि आप अपने जो है वो बारे में बताएं, अपने स्टोर के बारे में कि आप किस चीज़ के बारे में सेलिंग करना चाहते हैं। आर यू ऑलरेडी सेलिंग, आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं कि आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स येट, आई एम सेलिंग जस्ट नो ऑनलाइन, आई सेल विद अ डिफरेंट सिस्टम। तो जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप न्यू स्टोर लॉन्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं कर रहे, तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, आई एम सेलिंग जस्ट नो ऑनलाइन। इसके ऊपर आप क्लिक करें, इन एडिशन टू योर शॉप प्लाजा स्टोर वेयर एल्स वुड यू लाइक टू सेल ऑनलाइन। इसके अलावा आप कहाँ पे सेल करना चाहते हैं, फॉर सपोज फेसबुक पे, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं किसी भी ई कॉमर्स स्टोर की जो है वो कोशिश यही होती है कि मल्टीपल सेल्स चैनल होने चाहिए। इसके अलावा आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू जो है वो करते हैं या नहीं करते, तो जो आपकी इसके अंदर ऑप्शन होगी वो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। और आपका जो है वो करंटली जो है वो मंथली रेवेन्यू क्या आपके बिज़नेस है, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। आपने अपने बिज़नेस के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू सेल ऑन शॉप प्लाजा, आप एसेसरीज सेल करते हैं, अप्लाइंसेस, बैग्स, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस भी कैटेगरी का आप स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका कंट्री या रीजन, और ये चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं और बाद में भी इन चीज़ों को सेटिंग में से जाके एंटर कर सकते हैं। तो एंटर माई शॉप के ऊपर आपने क्लिक करना है। सिंपली अपनी शॉप में एंटर होंगे तो आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा, इसका शॉपिफाई की तरह है, उससे मिलता जुलता है। और 7 डेज़ तक ये जो है वो फ्री है, 7 डेज़ तक आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका प्लान भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें जो मिनिमम है वो $28 पर मंथ है, लेकिन 7 डेज़ तक इसका आपको कोई चार्ज नहीं होगा। अब इसके अंदर लिखा हुआ है गेट स्टार्टिंग विद शॉप प्लाजा, ऐड प्रोडक्ट्स के सबसे पहले आप इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, सेटअप शिपिंग है, प्रोडक्ट्स हैं, सेटअप पेमेंट्स हैं, आप अपना पेमेंट मेथड इसके अंदर सेटअप करेंगे, पब्लिश योर साइट। अब अपनी साइट को पब्लिश करेंगे तो आपकी साइट जो है वो इजीली पब्लिश हो जाएगी। विद इन जो है वो 20-30 मिनट्स आप इसको जो है वो बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो साइड बार है, ओवरव्यू के अंदर हमने चीज़ों को जो है वो देख लिया कि आप किस तरह से जो है वो चीज़ें आपकी चलेंगी, बेसिक जो चीज़ें होंगी आपकी स्टोर की। इसके अलावा देन ऑर्डर्स का टैब है, ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पे आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे अनफुलफिल्ड के, जो अभी तक आपने फुलफिल नहीं किए वो यहाँ पे आ रहे होंगे। अबंडेंट चेकआउट्स, जिसने चेकआउट किया, फॉर एग्जांपल कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करने लेकिन उसने सक्सेसफुली ऑर्डर नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें, आफ्टर सेल्स डिस्प्यूट, वो सारी चीज़ें आपके पास जो है वो ऑर्डर्स के सेक्शन में आएंगी। प्रोडक्ट्स के अंदर जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो है प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज, कलेक्शन, रिव्यूज़, प्रोडक्ट फीड, इन्वेंट्री, आप हर चीज़ जो है वो इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर जो है वो क्रिएट प्रोडक्ट करते हैं मेन चीज़, क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। तो इसके अंदर आप जब एंटर करेंगे तो हम देखते हैं कि आपने किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट फिल करनी है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HP लैपटॉप के, मैं HP लैपटॉप सेल करना चाहता हूँ। सब टाइटल भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं।
फिर इसके अलावा यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कोई भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे क्योंकि आपको टेस्टिंग के लिए सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे मैंने डमी डाटा डाला है। अच्छा, इसके बेसिक एट्रीब्यूट में फिर उसके बाद आपके पास ये SPU है, वर्चुअल सेल्स है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैटेगरी हमने अभी तक कैटेगरी क्रिएट नहीं की, तो हम क्रिएट कैटेगरी भी कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि आप गूगल कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं और अपनी कस्टम कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट टू क्रिएट कस्टम कैटेगरी पे करता हूँ और फर्स्ट लेवल के लाइक मल्टीपल कैटेगरीज के आगे सब कैटेगरीज भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लैपटॉप्स लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरी जो है वो कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसकी सब कैटेगरी सेकंड लेवल या थर्ड लेवल भी क्रिएट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लैपटॉप्स के अंदर आगे डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, Core i3 प्रोसेसर वाइज, मतलब डिफरेंट जो आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल तक क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कलेक्शन हैं, इसको आप ओके कर दें। कलेक्शंस के ऊपर जब आएंगे तो आप यहाँ से कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कलेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यानी कि आपके ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो आपको जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड हो जाएंगी। इसके अलावा कलेक्शन की इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से जाके अपनी फिल करेंगे और आपकी जो है वो कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। जी, अब जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट पेज पे आएंगे देन आपके पास यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, इसको आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको जैसे इस पर क्लिक किया, कंफर्म किया, तो आपकी ये कैटेगरी आ गई। इसके अलावा यहाँ पे कलेक्शन है, सेलेक्ट कलेक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे फीचर लैपटॉप्स जो मैंने कलेक्शन नेम एक इंसर्ट किया था उसके अंदर, उसको आप कंफर्म करेंगे। वेंडर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर सपोज HP है, वेंडर का URL आप देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके दूसरे मीडिया एंड वेरिएंट्स के ऊपर यहाँ पे आगे अपने प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और अगर उसकी कोई वेरिएशन हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, डिफरेंट साइजेस जैसे होते हैं क्लॉथिंग वगैरह में या शूज़ की कैटेगरी में, तो वहाँ पे आप इस तरह की कैटेगरी के अंदर अपने वेरिएंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मीडिया के अंदर हमने जो है वो प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड, जी यहाँ पे मैंने जो है वो टेस्टिंग के लिए 2 इमेजेस अपलोड कर दी हैं। देन आपके पास यहाँ पे इसकी प्राइस, कि आप इसकी प्राइस क्या रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 100, और कंपेयर एट प्राइस आप यहाँ पे रख सकते हैं जिस पे आप डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर सकते हैं। और देन आप यहाँ पे इसकी कॉस्ट पर आइटम कि आपको कितने की पड़ी है, देन आप इसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका वेट कितना है, फॉर एग्जांपल ग्राम के अंदर मैं यहाँ पे 300 ग्राम कर देता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को जो है वो एडिट कर सकते हैं। इसका SKU रख लें, आप बारकोड रख लें, जितनी भी चीज़ें इन्वेंट्री आपने ट्रैक करनी है या नहीं करनी, सिंगल वेरिएंट है या मल्टीपल वेरिएंट है, मल्टीपल करेंगे तो देन आपको उसको जो है वो ऐड ऑप्शन के अंदर जाके डिफरेंट ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं इसको सिंगल वेरिएंट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरी जो है वो सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट है। इसको मैं कंफर्म करूँगा और सेव करेंगे, देन हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेव हो जाएगी। जी, आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐड होगी। सेटअप शिपिंग, आप शिपिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि शिपिंग आप किस तरह से आपकी होगी। फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर करना चाहते हैं, देन आप किस तरह से करेंगे, या आप सिंगल कंट्री के अंदर करते हैं, देन आप यहाँ पे डिफरेंट शिपिंग रेट्स जो है वो अपने बना सकते हैं। अब शिपिंग जोन के अंदर आप एडिट जनरल के ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पे कोई भी नेम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ, मैंने पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट करना है शिपिंग जोन। आप शिपिंग जोन क्रिएट करेंगे कि किस जोन में आप शिपिंग दे रहे हैं। एंटर जोन नेम मैं यहाँ पे इसको जो है वो पाकिस्तान कर देता हूँ और नीचे आके आप यहाँ पे दोबारा पाकिस्तान सर्च करेंगे तो आपकी कंट्रीज़ में जो है वो आ जाएगी। तो एशिया के अंदर हम इसको पाकिस्तान को सेलेक्ट कर देते हैं। देन आपने इसको कंफर्म कर देना, जो भी आप जिस भी कंट्री के अंदर जो है वो अपना क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप अपना ऐड रेट कर सकते हैं कि आपका जो भी नेम होगा या आपकी शिपिंग रेट किस तरह से जो है वो कैलकुलेट होगा शिपिंग के टाइम पे, चेकआउट टाइम पे, तो वो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। शिपिंग ऐड कर देंगे जब आप, तो आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो ऐड अप हो जाएंगी जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है डिफरेंट सेटिंग्स, और सेटिंग्स के बाद हम उससे पहले देखते हैं कि आपका ऑनलाइन स्टोर जो है वो किस तरह से जो है वो चलेगा। ऑनलाइन स्टोर के अंदर अब आता है थीम्स, मेन चीज़ है थीम। अब आप यहाँ से व्यू स्टोर के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। व्यू स्टोर के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपके पास अभी टेस्टिंग पे जो है वो इस तरह से स्टोर क्रिएट है जो कि आपको इस तरह से शो करनी हो, अराइवल और ये चीज़ें। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, इसके डिफरेंट थीम्स हैं और डिफरेंट थीम्स को आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन पेज है, वन थीम है जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पे। इन थीम्स को आप यूज़ करके जो है वो अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी थीम सेलेक्ट करता हूँ और उसको हम जो है वो ऐड करते हैं अपने स्टोर के अंदर। अब थीम आपके पास ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 थीम ऐड की हैं। देन इसको मैं यहाँ से पब्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ। पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये थीम मेरा जो है वो पब्लिश हो जाएगा। अब आप इसको जो है वो व्यू भी कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं,
आपका जो है वो ऑनलाइन स्टोर अब किस तरह से दिखेगा वो हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एक स्लाइडर आ रहा है बेसिक न्यू अराइवल्स के अंदर। प्रोडक्ट्स आपकी इस तरह से आएंगी, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट टाइटल और वो चीज़ें सारी। देन आपके पास यहाँ पे डिफरेंट बैनर्स हैं, कलेक्शन लिस्ट है, वो आप यहाँ पे अपनी मेंशन कर सकते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट और भी प्रोडक्ट, फीचर प्रोडक्ट्स, न्यू अराइवल, जो भी आपकी शॉपिफाई स्टोर से रिलेटेड या ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड हो सकती हैं, वो आप इसके अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड पे आपके पास जो है वो फुटर है। अब हम देखते हैं कि हमने इनको किस तरह से मैनेज करना है। इसके लिए आप अपने वापस एडमिन के अंदर आएंगे और कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके पास यहाँ पे कस्टमाइज़ की ऑप्शन आ जाएगी, जिसके अंदर आप अपने स्टोर को कस्टम जो है वो अपनी इमेजेस, अपना कंटेंट और प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, जब आप कस्टमाइज़ पे करेंगे ना थीम पे सेलेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करने की ऑप्शन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अनाउंसमेंट बार, आप कोई भी जो है वो अनाउंसमेंट बार ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक डिफ़ॉल्ट आ गई हैसल फ्री रिटर्न्स 30 डे पोस्टेज पेड रिटर्न्स। तो आपकी जो भी यहाँ पे होगी आप यहाँ पे आएंगे सिंपली, और देन यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट आके चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में सेल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस कंट्री के अंदर फ्री शिपिंग फॉर सपोज देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो अनाउंसमेंट बार के अंदर लिख सकता हूँ कि जो भी कस्टमर आएगा उसको टॉप पे जो है वो ये अनाउंसमेंट बार जो है वो सेव जो शो हो रही होगी। तो इसको यहाँ से हम जो है इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद देन आपके पास हेडर आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट स्लाइडर्स के अंदर आप यहाँ पे अपनी इमेजेस लगा सकते हैं। इसके अलावा न्यू अराइवल्स हैं, इवन कि आपने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, प्रोडक्ट्स आपने किस तरह से शो करनी है, कितनी करनी है, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो इधर सेटिंग्स के अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा कलेक्शन हैं, आपने कलेक्शन कौन कौन सी लगानी है इसके अंदर वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उनकी इमेजेस ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप इसको यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन इसको इजीली जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ, कोई नया आपने सेक्शन ऐड करना है तो आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर सपोज इससे पहले आपने कोई सेक्शन क्रिएट करना है तो वो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड सेक्शन, तो आपके पास जो है वो नया सेक्शन ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। फोटो आप चेंज कर सकते हैं, सारे टेक्स्ट है, आप अपने लोगो वगैरह लगा सकते हैं। वो आपके पास जितनी भी ऑप्शन हैं, प्रोडक्ट्स हैं आपकी या कोई भी आपकी अनाउंसमेंट है, वो सारी चीज़ें जो है आप इसके अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो आपका ऑनलाइन स्टोर जो है वो पब्लिश हो जाएगा और आप उसको जो है वो जो चेंजेस किए हैं वो आपके जो है वो स्टोर के ऊपर लाइव हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम एडमिन के अंदर अपने डैशबोर्ड में वापस आते हैं, ऐप्स के सेक्शन में, जिसके अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट ऐप्स हैं कि ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड ऐप अवेलेबल है आपके पास जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड हर ईच एंड एवरीथिंग जो आपको आपके स्टोर के लिए चाहिए उससे रिलेटेड आपको जो है वो ऐप्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इसका ऐप स्टोर भी विजिट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इनका एक बेसिक डैशबोर्ड है जहाँ से आप अपना जो है वो ऑनलाइन स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और इजीली अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं।